तो ये देखें एक बार फिर लंबा सफर तय करके पहुंचे हैं हिम्मत भाई के फार्म पर। और यहाँ पर गांव है ठाणा कुर्द हांसी में। और जो प्रशंसक हैं हिम्मत भाई के वो बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी पशुधन कैसा है एक बार फिर दिखाने का प्रयास करें। तो एक बार फिर मुर्रा पशुधन के लिए जाने जाते हैं। आ जाएं, सामने आएं। और ये देखें इन्हीं की जो झोटी थी इस बार भिवानी कंपटीशन में उसमें ड्राई में फर्स्ट आई थी भाई, बहुत बढ़िया चैंपियन बनी थी। और ये देखें अभी जो आ जाएं हीरा भाई हैं जो कि जबलपुर से आए हैं चल करके और पशुधन खरीदते हैं। कितने साल से खरीदते हैं आप इनसे? सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्कार जी जी जी। कितने साल हो गए जुड़े हुए हैं आप इनसे? वजन बढ़ा लिया आपने तो है? वजन बढ़ा लिया हाँ, वजन बढ़ा लिया जी। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से ऐसी क्या खास बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ सीधा चल करके आते हैं इनके पास? पूरी खास ही बात है तो जी बताएं, गिनाएं। खासियत इनकी सबसे पहले तो यही है मधुर स्वभाव, अच्छा और क्वालिटी भैंसों की अच्छी दिलवाता है। हाँ, तकरीबन अगर तुलना करेंगे दूध और प्राइस रेंज का तो आपको सटीक बैठता है। हाँ, सटीक बैठता है। तो जबलपुर में कहाँ से हैं आप? जबलपुर में सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर। तो जबलपुर में वहाँ पर कितनी भैंसें हैं आपके पास? मेरे पास है वहाँ पे 250 करीब। 250 भैंसें हैं? हाँ जी। जबलपुर तो ऐसा माना जाता है गढ़ है पशुधन के लिए। डेयरियाँ वहाँ पर बहुत डेयरियाँ बहुत। तो यहाँ की भैंस वहाँ पर जाकर के सेट हो जाती हैं? बढ़िया सेट हो जाती है। इससे भी अच्छी। क्यों? हरा चारा है वहाँ पर? हरा चारा है। पानी बढ़िया, मीठा पानी है। तो ये देखें इस बार कितना आप यहाँ से पशुधन खरीद रहे हैं? 20। तो 20 लेकर के जाएंगे। 21 हो गए। अच्छा 21 हो गए। तो बताएं कौन कौन सा है? इसकी अडर क्वालिटी आप देखें, ये देखें बड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ये देखें आप भाई बिल्कुल सटीक। और जो पशुधन है एक एक करके उनकी जानकारी अवश्य लेंगे। तो बताना शुरू करें। ये देखें ये जो भैंस है, आ जाएं। और हिम्मत सर के ही जो बड़े भाई हैं मास्टर जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका यहाँ पहुँचने पर जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। जी बताएं बखान करें। आपने जो झोटियाँ दी हैं किस प्राइस रेंज में दी हैं और क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता आपने खुद देखा है या सिर्फ इन्हीं के भरोसे छोड़ देते हो आजकल? नहीं, मैं तो इन्हीं के भरोसे छोड़ देता हूँ पूरा। मैं तो शुरू में देखते थे। हाँ, अभी कुछ नहीं देखता। हाँ। जो इन्होंने सेलेक्ट कर दी वो पास है। हाँ। अच्छा। आज तक फेल भी नहीं हुई भाई। बहुत मैं आता नहीं भी यही बेचते। मैं तो भाई साहब से मिलने के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे बस। अच्छा, भैंसों के लिए नहीं आता मैं। मिलने के हिसाब से आता। और आपने बताया कि मूलतः आप हरियाणा में महेंद्रगढ़ के पास से? डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, गांव कौन सा हुआ करता था? माजरा कला। और अभी जबलपुर में रिहाइश कर लिया आपने? रिहाइश आपने कर ली, ठीक है। जीतू भाई राम राम। सारे देशवासियों को राम राम और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही। हाँ, भाई बहुत बढ़िया जी। काफी बड़ा त्योहार है दिवाली का और उस समय काफी खुशी की लहर हमारे भारतीय समाज में होती है। और इन्हीं पशुधन का जो यहाँ पर ये जो नवजात शिशु बैठे हैं वो यहाँ पर हैं। जी बताएं। हीरा भाई की 10 भैंसें तो जा चुकी हैं। अच्छा। और 11 भैंसें अभी लाइन में मैं दिखाऊंगा। अच्छा। सभी की सभी दूध वाली और जवान भैंसें हैं। अच्छा। सिलेक्टेड बिल्कुल टॉप क्वालिटी। अच्छा। और रेट भी बिल्कुल जायज से जायज रेट में भैंसें हैं। जी बताना शुरू करें। इधर से आयो। उधर से? हाँ बताएं। उधर से आयो। अच्छा, उस कोने से। टोटल भैंसा है मुझे बता दे। तो ये भैंस तो कितने दिन की ब्याई हुई है? सींग से अच्छा ब्याने वाली है। अच्छा, तो सींग से, कद काठी से, हडर क्वालिटी से बड़ी अच्छी इसकी बनावट। बताना शुरू करें। ये जो झोटी गई है ये सेकंड टाइमर है। खीस से बिल्कुल खाली है। अच्छा, खीस से खाली है। अच्छा। और इसकी दूध जो मिल्क कैपेसिटी है वो कम से कम भी 16 किलो की है। अच्छा, 16 किलो के आसपास। ठीक है। जान पहचान की जगह से पिछले साल फर्स्ट टाइमर का भी दूध देखा था। अभी बिल्कुल खीस से खाली और बच्चा भी आपके सामने। ठीक है, ले आए, घुमा करके लाएं। अच्छा, ये सेकंड टाइमर। उसके बाद अगली खुलवाएं, अन्यथा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आ जाएं। ये जो है इसके बारे में डिटेल बताएं, मैं इच्छुक हूँ इसके बारे में जानने का। ये थर्ड टाइमर है। थर्ड टाइमर, ठीक है। और इसको अगर कहना चाहो तो सेकंड टाइमर में भी कह सकते हैं। ना कहने का नहीं होता। ओरिजिनल थर्ड टाइमर है। ओरिजिनल थर्ड टाइमर है, ठीक है।
तो ये देखें जो सींग की जो बनावट है वही काफ़ी अच्छी, और अडर देखें अभी 92 दिन शेष हैं, तो इसके बारे में बताएं। सेकंड टाइम में इसने 17 किलो दूध प्लस निकाला है। अच्छा, बिल्कुल दार चूहा पुसा की बिल्कुल टॉप क्वालिटी की है। अच्छा ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत को नहीं है। ठीक है, ठीक है, गांव से ही दिलवाई है। अच्छा गांव से ही दिलाई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका प्राइस रेंज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्राइस रेंज तो मैं सभी का बता दूंगा जी, बताते जाएं। टोटल इकट्ठा बता दूंगा। इकट्ठे का कोई औचित्य नहीं रहता, एक बार आप बाइफरकेट करके बताएं। ये बाइफरकेट ऐसा है, हाँ हाँ, अगर इस भैंस का अगर ओरिजिनल प्राइस बताऊंगा तो जचाए को नहीं किसी को भी। अच्छा बताएं, जचाए को नहीं। कोई मैं बात रिकू मेरी रा भाई से कोई बात नहीं, हीरा भाई बताएं, बताएं। देखो इसमें कोई संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बता दे। जो इसकी 85,000 रुपए है। मात्र 85,000 भाई, बहुत बढ़िया। ये देखें 85,000 रुपये भाई, बहुत बढ़िया। पशुधन कद काठी में हर चीज में बहुत बढ़िया है, ठीक है। और बताएं। तो लोट में आपने बताया कि कुछ महंगी भी होती हैं, कुछ सस्ती भी होती हैं, तो वो पूरा लोट उस हिसाब से बैलेंस किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल करने वाला सीन है। ये देखें बिल्कुल करनी नेचुरल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छेड़खानी नहीं सीन के साथ। हाँ हाँ, सेकंड टाइमर है। हाँ हाँ, सेकंड टाइम है, और बंधा दूध हुआ अभी मौके शरीर। पे 14 प्लस है इसका इसका 14 प्लस है, ठीक है। 18 से 20 केजी दूध आराम से देगी। अच्छा, बिल्कुल आराम से देगी। अच्छा, कितने दिन की ब्याई हुई है, कहाँ पर है बच्चा? 5-6 दिन की। अच्छा, ये बच्चा, ये बच्ची है, ये कटड़ी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये दोष देखें, में तो हर भैंस की दोष में तो मिल्किंग करी है लगातार कंटिन्यू। तो आपने दुआई चुआई सब देखी कितना? मैंने नहीं देखी। अच्छा, इन्हीं सब के हिम्मत ऊपर भाई के भरोसे है सब कुछ जो अच्छा, भी है। 3 साल से ये तो सिर्फ मिलने के लिए यारी दोस्ती में आ जाते हैं। इसको भैंस का आज तक भी थम दाबने का पता नहीं कि भैंस की चुआई कैसी। ठीक है, नेक्स्ट खोलें फटाफट, खोलते जाएं, चलाते जाएं, और आप अगली खोलें इतने। हाँ बताएं। ये सेकंड टाइमर है जी, सेकंड टाइमर जी। 4 दिन की ब्याई है। 4 दिन की ब्याई हुई है। 4 दिन की ब्याई के नीचे 13 केजी दूध बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है। 13 लीटर दूध बताया है, ठीक है। और अच्छे भाई का ना कि भाई ये क्वालिटी, ये जोटी में देखो थन पास हर एक पशु के अंदर कुछ ना कुछ अपने में क्वालिटी है, क्वालिटी है, ठीक है। बिल्कुल ये पतली चमड़ी, ये देखो बिल्कुल, ये देखो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। एक बलात का थनों अंदर गैप है। अच्छा, गैप, ठीक है। उसके बाद अगली ले आए। सेकंड टाइमर इन्होंने बताई है, प्राइस रेंज और बताते चले हैं। बता दे। हाँ हाँ, ये अपने खरीदी है। हाँ, तो प्राइस तो फिर भाई साहब से ही पूछते रहो। तो कोई बात मेरे से तो कहूंगे कि वैसे आ जाओ भाई साहब, आप आओ। सच्चाई है ये बात। मेरे मुंह से कहोगी मत भाई वैसे बोल रहा है, प्राइस पूछो तो भाई जी भाई बताएं। कौन सी भैंस की? ये अभी जो बांधी है 98,000 रुपीज। भाई ये तो मौके पे चौका मार रहे हो आप। ये बताएं डिटेल बताएं, प्राइस बताएं। ये भी थर्ड टाइमर है। हाँ हाँ, इसके नीचे काटे का तोल का 15 केजी दूध तैयार है। हाँ हाँ, 15 केजी दूध बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है। अच्छा, ये मैंने अपने गांव से ही दिलाई है। अच्छा, कांडे का तोल का है, ये नहीं कि वैसे जागों का माप के 2 से मैं काटे पे दूध तोल के रखा है। ठीक है। प्राइस बताएं आप 1 लाख रुपए इसके। हाँ जी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली बताएं। प्राइस भी उनके भी रह गए, वो भी बता। हाँ बता दें। बताएं, फटाफट बताएं। ये 96,000 रुपए 96,000 रुपीज। अच्छा, ये खरीदी है 1,02,000 1,02,000 रुपए की, ठीक है। महंगी भैंस इसी लोट में यही है 1,02,000 रुपए की, ठीक है, चलेंगे फिर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्राइस के बिना पशुधन का कोई इतना ज़्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि नया जो बायर है वो हर अपनी कैलकुलेशन, अपनी पॉकेट को नज़र में रखता हुआ और फिर उस तरह से प्लान करता है कि पशुधन खरीदें, कहाँ से खरीदें। तो मैं यहाँ पर फिर वीडियो में पुरजोर बताना चाहूँगा, व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। एक भारतीय संस्कृति, देसी खान पान, देसी जीवन शैली, भारतीय संस्कृति, पुराना आर्किटेक्चर और पशुधन, इससे थोड़ा लाड लगाव है, इसलिए वीडियो को कवर करने का एक प्रयास रहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ले आए। ये सेकंड टाइमर है, खींच से अभी बिल्कुल खाली है। अच्छा, सेकंड टाइमर खींच से खाली। खींच से खाली होती है, 10 प्लस है। 10 प्लस है, और बिल्कुल करने वाला बढ़िया क्वालिटी के, मान के चलो पतली चमड़ी। अच्छा, और ये थोड़ा ये कलर है ना, ये इसको अपने देसी भाषा में कहते हैं सीप होगी। सीप होगी। इसका दूध पे कोई असर नहीं है। दूध पर कोई असर नहीं होता। दूध ये बेचने वाले को इसका रेट और बता दो भाई साहब। रेट बताएं हिम्मत भाई ना। 95 हीरा भाई 95,000 रुपीज। ये तो आपने लाख से नीचे ही लिए हैं, ठीक है। सभी ये बताएं। ये सेकंड टाइमर है। सेकंड टाइमर, ठीक है। और खींच से खाली होते हैं, इसके नीचे भी 12 केजी दूध तैयार है बिल्कुल। अच्छा। पतली चमड़ी की, ये देखो कागजी चमड़ी। अच्छा। अपनी भैंसों के अंदर पतली चमड़ी और पुट्ठे की तो बिल्कुल चुड़ाई भी सेफ में। ठीक है, बहुत बढ़िया, ले आए। भी सेफ में। अच्छा हिम्मत भाई ना, हीरा भाई आए।
और प्राइस बताएं, बताएं 70,000। 70,000 रुपये भाई, बहुत बढ़िया। 70,000 रुपीज ले जाएं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी तीसरे ब्यात की है। ठीक है, उम्र में थोड़ी ही तीसरे पकी हुई लग रही है। हाँ उम्र ठीक है, पकी नहीं, थोड़ा खून कम है, मालिक ने खिलाई ज्यादा नहीं की। अच्छा, जो ऑर्डर थर्ड पास से वो बहुत टॉप, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर थर्ड पास से वो टॉप क्वालिटी के हैं। हाँ हाँ, आ जाएं, ले आएं, इस तरफ लाएं। और दूध अभी भी इसके नीचे एक सप्ताह की गाय के नीचे 14 केजी दूध तैयार है। 14 किलो दूध बिल्कुल तैयार है, कच्ची गाय के नीचे 14 केजी दूध तैयार है जी। हीरा भाई प्राइस बताएं। 86,000। ये 86,000 रुपए की, बहुत बढ़िया। इधर चलाएं ऐसे जी। उसके बाद अगली जो है, ये सेकंड टाइमर है। अच्छा उधर, किससे खाली है। अच्छा 10 प्लस दूध अभी बिल्कुल तैयार है। दरमियानी हाइट है, 10 किलो दूध बताया है। कोई बिल्कुल तैयार काल्पनिक दूध नहीं बताया है कि 20 है, 22 है, 25 है, 18 है। जिसके नीचे जो अच्छी मिल्कर्स हैं उनकी वो जानकारी दी है, और जिसके नीचे 10 किलो दूध है वो 10 किलो बताई है। तो हीरा भाई ठीक है, जवान मुर्रा पशुधन है ये तो। हाँ बताएं। 80,000 रुपीज़, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उससे आगे जो भैंस है, पूरा पीछे का ऑर्डर है। ले आएं, ले आएं, चलाएं, बहुत बढ़िया। ऑर्डर थर्ड पासा बिल्कुल टॉप क्वालिटी का, चौथे ब्यात में। चौथे ब्यात में है वो, ठीक 4 है। दिन की ब्याई के नीचे 12 केजी दूध बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इस भैंस का पिछले साल भी मैंने दूध देखा अपने हाथ से। हाँ, हाँ। 16-17 केजी दूध देगी। बिल्कुल नुमान अभी के 12 किलो दूध। अभी 12 किलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड पास से टॉप क्वालिटी, अगले थनों से आता है दूध 2 किलो। ठीक है, ले और आएं। अपनी हर भैंस की लगभग नुमान के चलो, हीरा भाई को तो पता, कभी भी 2 किलो से नीचे की भैंस खरीद के नहीं। जिस भैंस की अगाड़ी 2 किलो से कम अगाड़ी है, 2 किलो से कम, उसका वो कोई माल वो में चीज़। सक्सेसफुल नहीं है, कामयाब भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ये सस्ती रेटों ये इसमें कारण क्या है कि अगाड़ी 2 किलो की आप कम से कम देखते हैं? दूध मतलब जिसकी 2 किलो की गाड़ी होगी उसमें दूध 14-15 लीटर निकलेगा नहीं। ऑटोमेटिक आएगा। ये देखें, जवान मुर्रा पशुधन है। प्राइस बताएं उसका 81,000 रुपीज इसका। ये देखें, छोटा थन इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइमर है। खींच से खाली बिल्कुल। अच्छा, खींच से खाली 2 हुई है। दिन है बच्चा दे, आज सुबह खींच से खाली है। ठीक है, ठीक है, लो ले आए, घुमाएं। बॉडी वेट फुल है, मुंह से 2 दांत है। ये देखें, मुंह से 2 दांत है, हाइट बॉडी वेट फुल है। ठीक है, और इसका ठीक है। भी बिल्कुल अचंभित रेट है। ले जाएं, ले जाएं, सीधा ले जाएं। ये देखें, ये फर्स्ट टाइमर होने की वजह से थन जो है वो विकसित होने में थोड़ा सा समय जरूर लेगी। प्राइस बताएं आप। 70,000 मात्र 70,000 रुपए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका सस्ता रेट होने का आपने मैं बताऊं कारण भी है कि जी जी बताएं। ये वैसे हमने 21 भैंस खरीदने में कम से कम 10 दिन लिए हैं। अच्छा, तो इसका सबसे मेन कारण यही है। अच्छा, ये नहीं है कि भाई जो भी बाइकों की स्पीड जल्दी जल्दी में इतनी सस्ती भैंस नहीं मिलेगी। हमने हाँ, एक एक गांव में चुन चुन के डायरेक्ट किसान के घरों से भैंस खरीदी। ठीक है। तो देखें, इस तरफ भी है पशुधन, भारी मात्रा में पशुधन है। ये देखें, और ये देखें जी, बताएं। आओ जिस साइड से सतीश हाजिर है। बताएं। ये सेकंड टाइमर है। अच्छा, खींच से अभी बिल्कुल खाली है। अच्छा, थन पास से बिल्कुल टॉप क्वालिटी। ठीक है। हाँ हाँ, ये अपनी है, खुद की है। अच्छा, ये मैं अपने लिए लेके आ रहा हूँ अच्छा, बेचने के लिए। अच्छा, अच्छा। ये हीरा भाई के बजट से बाहर है। अच्छा, अच्छा, हाँ, बिल्कुल चौड़ा पीठ पुट्ठा, थन हाँ, पास हाँ। से बिल्कुल पतली गर्दन है। ये देखो कागजी चमड़ी है। ठीक है, दांतों में 6 दांत है। ठीक है, मुंह भी पाड़ के दिखा दी हुई। हाँ बताएं। और पतले अच्छा, ये दांत घर के लिए लाए हैं आप? नहीं, मैं खुद अपने यहाँ पे फार्म पे बेचने के लिए अच्छा, लेके अच्छा, आऊँ। ठीक है। ये हीरा भाई नहीं लेके हीरा भाई जाएंगे, के ठीक है। बजट से बाहर है। फर्स्ट टाइमर जोटी ने दूध निकाला, इसने 16 केजी दूध। अच्छा, अच्छा, हाँ। और अभी दूध की उम्मीद मानते इससे 20 किलो दूध की। 20 किलो दूध 20 की किलो हो दूध भी सकता है, ठीक है। अगला एक और जो झोटी है, बताएं उसके बारे में और जानकारी दें। ये फर्स्ट टाइमर जोटी है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइमर जोटी है। हाँ। इसने कल ही बच्चा दिया है। अच्छा। अभी तक पूरी खींच से खाली नहीं किया है। अच्छा, अच्छा, ठीक जो है, कचरा फेंक रही है वो अभी तक कचरा डाल भी रही ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइमर जोटी है। दुआ चुआ पुसा और थोड़ा खनों में थोड़ा बाव उयार है। अच्छा, अच्छा, मुंह से ठीक। 4 दांत है। मुंह से 4 दांत। टॉप क्वालिटी की, जो असली जो क्वालिटी का है ना, पतली गर्दन, चौड़ा पुट्ठा, पतली चमड़ी की ये वेज शेप, वी शेप, वी ठीक है। इसके बाद इनके प्राइस और बताएं दोनों के। ये जोटी बेचनी है अपने को पूरी 1.5 लाख रुपए में। अच्छा,
फर्स्ट टाइमर जोटी इसीलिए रेट ज्यादा की दूध की उम्मीद भी इससे मैं 16 प्लस की उम्मीद ठीक मान है, रहा हूं। ठीक है टॉप फंड पास से टॉप की है। जी भाई। और ये जोटी देनी है आज जो अभी फिलहाल देनी है 1,60,000 रुपए में। अच्छा, और जिसमें 20 किलो दूध हो जाएगा उस समय का एक अलग रेट है। ठीक है। और आज खीस से खाली होने के बाद में भी 13 से किलो प्लस है, 14 भी हो सकता है। 13 ही कम से कम 13 ही बोलांगे, 13 पे जो है। तोल के ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद ये देखें दरमियानी हाइट में बिल्कुल कॉम्पैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर जी। फर्स्ट टाइमर जोटी है, मुंह से 2 दांत है। अच्छा, राजू एक आध मुंह खोल के दिखा भी दे। कोई बात नहीं। एक हाँ, मिनट बस ठीक है। खोल के दिखा दांत। गिरे रहने दे गिरेगी। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 दांत है, ठीक है। मुंह से 2 दांत है, हाँ, खीस से खाली होती है। 9 केजी दूध अभी बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है। अच्छा, तैयार है। 4 साढ़े 4 किलो दूध 4 एक टाइम का, एक और टाइम। अभी भी इस झोटी के अंदर भी 1.5 प्लस है। हाँ। अगले थनों का दूध आज ही फिलहाल 1.5 प्लस दूध है जो। इसका अच्छा, और बिल्कुल छोटा स्टिकी, अगले साल चीज बन जाएगी। जो भी भाई इसको अगर रखेगा ना वो अगले साल के लिए चीज बन जाएगी। बहुत छोटे बढ़िया। सींग की टॉप क्वालिटी, ये किसान के घर पे इससे ज्यादा केयर नहीं हो पाई। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद इधर 1 2 3 4 5 पशुधन जो है वो और बचे हैं, उनके बारे में और जानकारी दें। खोल के ले रहा ये छोटी जो 2 दांत लेकर के आए, कितने की लाए? हूं। ये मैं लेके आया हूँ 82,000 रुपए में, 82,000 की। अच्छा, खरीद करके लेके आया। और ये जो है बताएं। ये सेकंड टाइमर है। हाँ हाँ, और अभी मौके पे इसके नीचे 13 किलो दूध तैयार है। ठीक है। 13 मान के 1 केजी दूध कम बोल के 13 केजी दूध तैयार है। हाँ हाँ, और इसकी कीमत भी मात्र सिर्फ 95,000 रुपए। 95,000 रुपीज। अच्छा, ये देखें, ये उपलब्धता की एक वीडियो है। जो लोग उपलब्धता चाहते हैं, मुर्गे ये वैसे एक का साथ ही व्यापार फील्ड में करते होती हैं है, या ये फिर भाई साहब डेयरी के का हम- उनका व्यवसाय है, उनके लिए है जी। आ जाओ, ले रहा जी, हूं। ये भी सेकंड टाइमर है। अच्छा, छोटा मुंह, खीस से खाली होती भोलापन चेहरे पर, ठीक है। खीस से खाली होती है 13 केजी दूध इसके तैयार, बिल्कुल शॉप। ये देखें, मजबूत थन है, पिछले थन और अगले थन दोनों मजबूत हैं। ले आए, ले आए, ले आए, ले आए। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ठीक है, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। सटीक थन पास आगे, अगली की बताएं। ले ले खोल तो अगले जो रेट हैं वो मास्टर जी से मैं जरूर पूछना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है, आ जाएं, ले आए। सेकंड टाइमर है। इनकी अनुपस्थिति में बताया करा भाई। अच्छा, सेकंड टाइमर है। ठीक है। अभी भी मौके पे 12 केजी दूध तैयार, बिल्कुल ठुकी हुई है। अच्छा, अच्छा। पत्थर के समान अडर, बिल्कुल टाइट अडर। अच्छा, अच्छा, ले आए, घुमा लाएं। पतली पतली चमड़ी की, पतली पूछ की। अच्छा, एक रोक ले भाई, 1 मिनट रोक ले, 1 मिनट रोक ले। हम्म। सर बिल्कुल नु मान के चलो, ये देखो हाँ। सॉफ्ट मुलायम। ठीक और है। पतली पूछ। ठीक है, ले जाएं। नु मान के चलो, हाँ, हाँ। टाइट है पत्थर की तरह। तो अच्छा, क्या हुआ अडर है। अच्छा, 12-13 केजी दूध अभी बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है। अच्छा। और 85,000 रुपीज, ठीक है। हाँ, चलो। ये भैंस आ गई जी, असली भैंस जो होती है वो क्वालिटी। हाँ हाँ, तो है मीडियम, इसमें मीडियम हाइट है, ठीक है। ऑर्डर इतना है जिसकी कोई हद नहीं है। देखो जर्सी गाय का ऑर्डर होता है ना, इस तरह ऑर्डर में अब भी। अच्छा। इससे खाली होती है 14 के नहीं तो 13 तो बिल्कुल दूध तैयार है। अच्छा, ये दूध देगी कम से कम भी 18-19 किलो दूध। ठीक है, ठीक है। ऑर्डर देखो एक बार इसका, बिल्कुल नुमाने चलो फुल, जितनी सभी भैंसों से है भी ऑर्डर इसमें। ठीक है, ले जाएं। तो युवा साथी हैं, हिम्मत गांव है इनका सीसर, लेकिन इनका ये जो डेयरी फार्म है ये है गांव ढाणा खुर्द, जो कि हिसार से हांसी हाईवे और जो रोहतक होता हुआ जाता है उस पर स्थित है। मेन हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर। मैं मुश्किल। नहीं, सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर। 200 मीटर है। मेन हाईवे से 200 मेन हाईवे उस तरफ है और उससे मात्र और मात्र 200 मीटर ही है। तो अंतिम जो भैंस है उसे और लेकर के आए। सींग का थोड़ा नुकसान अवश्य हुआ है, लेकिन आप ये देखें, दूध ऑलरेडी 14 किलो दूध ऑलरेडी तैयार है। आटे का तोलगा ये नहीं कि जा गाड़ा हो। तो आप सींग सांग नहीं देखते? नहीं नहीं, सिंह की कोई जरूरत ही नहीं है। दूध से मतलब दूध से है? मतलब। अच्छा, अच्छा। तो ये देखें, ये भी कितने दिन की ब्याई हुई हो चुकी है ये अभी? 5-6 दिन की ब्याई हो चुकी है। 5-6 7 दिन की ब्याई। 1 सप्ताह भी हो सकता है। अच्छा, तो ये पूंजी में तो ठीक, हाँ जी, कितने? 70,000 की। मात्र। हाँ, मतलब तो वहाँ पर जबलपुर में दूध का क्या कुछ कीमत है?
दूध की थोक में है 55 रुपए अच्छा, और फुटकर में 60 रुपए। फुटकर में 60 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे लगता है कि ये इतना ही रहेगा क्या? शॉर्टेज होती है, डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में इजाफा होता है, किसान को तो अब सरसों के दाम में भी अच्छी बढ़ोतरी मिल रही है, कपास में भी अच्छी, खल जो है वो कपास महंगी होने की वजह से खल महंगी होगी, लेकिन दूध वहीं की वहीं खड़ा है। कारण बस यही है कि है अभी दूध मार्केट में। कहाँ दूध है मार्केट? जबलपुर में बहुत है ना। जबलपुर में बहुत है। अच्छा अच्छा। और मिलावटखोरों का कोई प्रकोप है या नहीं? मिलावटखोर फुल चलती है। हाँ। जबलपुर में भी? जबलपुर में चलती है। अच्छा, तो मध्य प्रदेश मार्केट में जो दूध जाता है उसमें मिलावटखोरी होती है। हाँ। जो डेयरी से निकलता है वहाँ मिलावटखोरी नहीं होती, वहाँ शुद्ध साफ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो ये मेवे, एक बात और बता रहा हूँ जी जी, आज से मान लो 10 साल पहले भी इस भाव में भैंस नहीं मिल रही थी, ये अंदाजा पूछ तो भाई मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस चीज का। बहुत ही आपका आभारी हूँ कि आपके YouTube के माध्यम से मैंने इस भाई से मुलाकात हुई मेरी। अच्छा। नहीं, अभी तक तो मेरी ये कंडीशन आ जाती तो मेरे को डेयरी बंद करना पड़ जाता। अच्छा। जो पहले अपन जिनसे भैंस लेते थे दलालों से, इनसे आज की तो ये नौबत आती कि डेयरी अपन को क्लोज करनी पड़ जाती। क्योंकि आपसे एक सीधा सटीक सवाल पूछूंगा। अब तक हिम्मत भाई से कितनी भैंसें ले जा चुके हैं पिछले 3-4 साल से? जो 3-4 साल में कम से कम नहीं तो 250 से 300 भैंसें जा चुकी हैं यहाँ से। ठीक है। ठीक है। मतलब आपको वो प्लस साइड में रखती हैं या आपको कुछ नुकसान? नहीं, मेरे को फायदे में रखती है, प्लस में फायदे में रखती है। अच्छा। तो क्योंकि हिम्मत भाई जो व्यापारी है ना, एक व्यापारी जैसा वो नहीं करते व्यवहार। अच्छा। एक भाई जैसे व्यवहार करते हैं। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट स्टेज के व्यापारी हैं। क्योंकि सीधे किसान से जुड़े हैं। अच्छा। और जो व्यापारी जो और दूसरे व्यापारी हैं, इसमें 3 व्यापारी बीच में घुस जाते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कोई दूसरा है बाहर से, उसने हिम्मत भाई से ली, हिम्मत भाई ने 2000-3000 रुपए भैंस पे लिया किसान से लाके, तो मैं ले गया इनसे, तो मैंने 5000 रुपए आगे तेज कर दी। ठीक है। और जो बड़ा व्यापारी है वो 15 से 20,000 रुपए और महंगी कर देगा। तो इस तरह से 135 140 की हर पायदान के ऊपर जो है उन व्यापारियों के अपने अपने रेट निर्धारित हैं। वो किसानों से जुड़े हुए हैं। अरे कुछ व्यापारी तो ऐसे हैं जो कहेंगे कि आजा फील्ड से दिलाएंगे हम आपको। नहीं जी, दिलाते और वो अपनी भैंस खरीद करके और किसी कच्चे खुट्टे पर खड़ी कर देंगे और फिर उसकी तरफ आंख मारेंगे खरीदते वक्त की मेरे बीच में 10,000 रख लेना, 20,000 कम से कम 15-20,000 रुपए बीच में रख देते और अपने को मालूम भी नहीं पड़ता कि सौदा हम सामने कर रहे हैं, लेकिन 15 से 20,000 रुपए। हरियाणा में ऐसा खूब होता है, खूब धड़ल्ले से होता है। तो 10 साल पहले पूछ सकते हो, 10 साल पहले भी इन भावों से रेट की भैंसें ले चुके हैं। सबूत मैं रोहतक से लेता था 1,20-25 की भैंस, आज से 7-8 साल पहले लेता था। 7-8 साल पहले? हाँ जी। 1,20,000, 1,25,000, 10,000 की लाख नीचे मैंने भैंस ही नहीं ली। कच्ची मंडी जिसे बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा। मैं पहली बार जब भाई से मिला तब मेरे को भैंसों का ज्ञान हुआ कि भैंस की कीमत ये है। अच्छा। अभी तक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। ये देखें हंसमुख चेहरा है हिम्मत भाई। मेन चीज एक और है, भाई को बोलता हूँ जिस समय भी गाड़ी भरने से पहले कोई भी मर्जी भैंस छोड़ दे, कोई मर्जी भैंस चढ़ा ले, कभी ये दबाव नहीं डाला। अच्छा। कभी भी ये दबाव डाला कि आप इस भैंस को क्यों आ गई। और ये भैंसों एक चीज और आप आइडिया लगाओ, जिन भैंसों के मैंने रेट बाद में बताए ना, ये कारण क्या, ये भैंसे भाई साहब को जो महंगी लगती रही ना वो यहाँ पे छोड़ दी मेरे पास, और जो सी भाव में सस्ती रही हो अपने लिए सिलेक्ट भी। लेकिन अपने को कोई इस बात का दुख नहीं है, हमें अपना बिल्कुल अपना भाई मानता हूँ, बड़ा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तकरीबन आपने विशेष धन्यवाद किया है जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर का कि इन्हीं की वजह से उनके माध्यम से आप 3-4 साल पहले इनसे आके जुड़े। 3-4 साल में मिल रहे हैं। जी पहले मिले थे, स्टार्टिंग वीडियो मिले थे तो पहली बार हम भाई से मिले थे। तो पहली बार भैंस लेके गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिले थे तो हम आशाएं करते हैं। गाड़ी का दूध क्यों 10 भैंसों का दूध कितना मिलता है? 10 भैंसों कम से कम 145 से 150 लीटर करीब निकलता है आपको। मिल जाता है? मिल जाता है। एक आध गाड़ी भले 40 पर जाए, तकरीबन गाड़ी 45 से 150 के लमसम रहती है मेरी। ठीक है, ठीक है। और इससे पहले शायद ही किसी गाड़ी ने नहीं निकाला, 110-15 लीटर रहता था बस। तो ये देखें, ये जानकारी इन्होंने काफी महीन बारीक जानकारी दी है कि पहले जिन व्यापारियों से जुड़े हुए थे अगर अब तक उनसे जुड़े रहते तो वो दिवालिया निकलवा देते, दिवाली से पहले। अच्छा। उस रेट में भैंस लेते रहते तो हम। अच्छा। तो भाई ये करना भूल जाते हम। रेट भी देखे जाए, रेट के साथ में चीज तो मिल जाए, दूध वाली तो मिल जाए भाई, रेट लगे, क्वालिटी नहीं मिलती थी, वो क्वालिटी भी नहीं मिल रही।
तो ये लाख से बाहर की भैंसे तो भाई साहब को सिर्फ जो मार्च अप्रैल तेजी का महीना होता है, फिर जिस समय भैंसों की सीजन ऑफ होता है, उस समय इन मान लो लाख से बाहर की भैंसे बेचते नहीं। लाख से बाहर की भैंस को आज तक मैंने इतनी भैंस भाई साहब से ली, एक भैंस को भी मैंने खुद पास नहीं किया। अच्छा। हाँ जी, ना मैंने किसी का थन पकड़ा, ना मैंने किसी को कुछ देखा। भाई साहब ने पास कर दी, भाई साहब ने बेच दी, ये भैंस ऐसी है, ठीक है। लेकिन सुस्पष्ट सवाल है, 250 में से क्या 250 ही बढ़िया निकल गई? कुछ 10-20 थोड़ी बहुत 10-20 तो हर जगह होता है, हो जाती है। आदमी खुद भी खरीदेगा फील्ड में कोई जाके, बीमार होगी, कोई कुछ हो गया, उस कारण तो हो जाता है। बाकी 90% 80% ठीक। भाई साहब गलती नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ट्रांसपोर्ट में कई बार कोई बीमार होगी, कोई बीमारी आ गई, वो एक बात अलग है, वो अलग है। ठीक। ऐसी कोई भैंस नहीं जो भैंस स्वस्थ रही हो, जिसने अच्छा खाया और अपनी कम दूध की भैंस निकली, वो पूछ सकते हो आप। चलो बहुत ऐसी कोई भी भैंस नहीं है। तो एक और लास्ट में अंत में सुस्पष्ट सवाल, क्या सारी भैंसें 20 लीटर से ऊपर की देते हो आप? ना ना नहीं। बहुत बढ़िया। तो किस प्राइस रेंज में और किस दूध रेंज में आप उपलब्ध कराते हैं? अपना तो मैन 12-13 केजी प्लस से लेके 12-13 केजी से नीचे की तो भैंस हम कभी फील्ड से खरीदते ही नहीं। ठीक है। हाँ। 12-13 केजी से प्लस से लेके ये 16-17-18 मैक्सिमम चलता है, 16-17-18। ठीक है। 20-20 केजी की तो कोई कभी कभी मिलती है। तो ये तार्किक बात है इनकी? हाँ जी, तार्किक बात है ना? बिल्कुल सही बात है। ऐसा काल्पनिक बातें तो नहीं है, कोई बात नहीं, ओरिजिनल बात है। आए लाख रुपए में 20-20 लीटर की तोल के ले जाएं। 20-20 किलो की तो भैंस हम भी ले लें, 1.5 लाख रुपए यहीं पे ले लेंगे। लोग तो सेकंड टाइमर झूठी बोलते हैं। तो जो भी बाहर प्रदेश से भारतवर्ष जो एकजुटता के लिए जाना जाता है, अन्य प्रदेशों से जो भी आए, अपने एक विवेक का इस्तेमाल करें। आप अपने गाड़ी कमाई के जो पैसे हैं वो सोच समझ करके लगाएं। कहीं से भी आप लें, कहीं से भी लो, हाँ, लेकिन जो प्रयास है कि ऐसा कुछ ना हो कि आपकी गाड़ी कमाई खराब हो जाए। तो इतनी अच्छी जानकारी दी आप दोनों युवा साथियों ने, इतना अच्छा पशुधन जो दिखाया। आशा करते हैं कि ये जो पशुधन जहाँ पर भी जाए, वहाँ पर उन पशुपालकों को एक अच्छी आमदनी, एक अच्छी इनकम दे करके जाए। तो इससे पहले लोट में भाई साहब आने से पहले अभी कोल्हापुर भेजी 16 भैंसे। हाँ, उनसे बात करो, आप पूछ लो सभी भैंसे कितना दूध दे। तो कोल्हापुर आपकी कहाँ जाती हैं? कोल्हापुर अपनी तो आंध्र प्रदेश, हाँ, हैदराबाद, बम्बई। तो हैदराबाद जो आपसे खरीदते हैं उनका कोई 2-4 का नाम बताएं। अपने भाई है, मोहम्मद अहमद है जी, MA खान है, अच्छा, और अपने रेड्डी साहब है, अच्छा, एक शर्मा जी हैं, अच्छा, कई हैं जी, काफी सारे हैं जी। और ये आपके पुणे, कोल्हापुर ये जो लेकर के जाते हैं, में अभी संतोष पाटिल लेके गया है। अच्छा, एक अपने भाई लेके गए हैं फौजी साहब। हाँ, गुजरात में भी जाती हैं चौधरी। हाँ, शायद ही भारत का कोई कोना हुआ जहाँ पे अपनी भाई बहुत बढ़िया। ये देखें युवा साथी हैं, पिछले साल बड़ी जिंदा दिली के साथ सैगल को दिया था। एक ही नुमान के चलो एक सीजन में एक साथ इकट्ठी 90 भैंसे प्रिंस सैगल 90 भैंसे। और अभी भी उनका फोन चल रहे हैं, मेरा और उनका बस थोड़ा पेमेंट के ऊपर डील में चल रही कि भाई वो कह रहा है कि पेमेंट उधार का तो भाई सीधी बात। ठीक है भाई, कोई नहीं, फंसा है कोई भैंस सस्ती ले जा, ना झंझट में ना गेड़े भाई। खरी बात, तो बिल्कुल कैश टू कैश है, कैश टू कैश होता है। क्योंकि बाहर के आप देखो, बाहर स्टेट के आप हैं, किस के पीछे घूमेंगे, कौन सा चेक बाउंस है। एक मिनट सुनो, दूर क्यों जाओ, अपना हीरा भाई है। पहले जिसमें मेरे पास आए थे बिल्कुल कैश वैसे गई थी। उसके बाद में मैंने और हीरा भाई ने कभी कैश का कोई जिक्र नहीं, एक साल में पैसे की बात ही नहीं आई कभी। एक साल के अंदर हम हिसाब करते हैं, कोई है ही कौन एतबार इतना मान के चलो। पर एक बात और बोल रहा हूँ जी भाई जी, जिस भाई को भी जबलपुर कटनी के जो नजदीक के हैं, मेरी तहसील सिहोरा है, और जबलपुर कटनी जो जिला के जो भी छोटे किसान भाई हैं, जो छोटे दूध वाले जो 1-2 भैंस पशु रखते हैं, उनके लिए ये सुविधा है। कभी किसी को आवश्यकता पड़े तो अपन 2-5 हजार रुपए में भैंस दे देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2-4-5 हजार रुपए मुनाफा रख करके और ले जाओ। तो ये कटनी के आसपास आपने बताया, जबलपुर के बीच में है अपना फार्म। अच्छा, जिस भाई को भी आवश्यकता पड़े कभी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये काफी अच्छी जानकारी दी। मुनाफा नहीं चाहिए जी। छोटा किसान गाड़ी ला नहीं सकता, तो वहाँ से परचेज करने बहुत महंगी पड़ती है। खरी बात, 1-2 लाख की भैंस बिकती है। जी। तो अंत में मैं आपके संपर्क सूत्र और जानना चाहूंगा। 98-131 98-131 17-054 17-054 97-287 97-287 14-400 14-400। और ये देखें, इनका जो पशुधन है ये लौट जा रहा है जबलपुर के लिए।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों युवा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।